यानी वो नेता नहीं है, एक टैग लाइन नहीं उसके ऊपर किया गया, लेकिन लीडरशिप तो है, एक नेतृत्व जो भावना जो है वो तो है, एक इनिशिएटिव जो लेना है वो तो है। तो क्या हम हमारे लाइफ में, क्या हम हमारी जो क्लास में जाते हैं, नीलिमा जी, महिमा जी, रागिनी जी, ज्योति जी, तो क्या क्या ऐसा इनिशिएटिव, पहला कदम जो है हम करते हैं? वो बच्चे बच्चे जो कर रहे थे, जो बच्चा कर रहा था, इस तरीके से हम कर रहे हैं? ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या इस तरीके की नेतृत्व शक्ति क्या हमारे में है? क्या हम कर रहे हैं? हेलो, बच्चे जैसी। यस और नो? रूबी जी बताइए, रागिनी जी बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए, यस तो यस, नो तो नो। क्या हम क्लासरूम में जाते हैं तो बच्चे जैसी लीडरशिप, नेतृत्व भावना जो है हम करवा पाते हैं? क्या करते हैं? ग्रेट, ग्रेट। ये फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि लीडर होने से लीडरशिप नहीं आती है, लीडरशिप होने से लीडर बनते हैं। यस और नो? हाँ या ना? लीडर होने से एक उपलब्धि मिल गई, एक उपाधि मिल गई, उससे लीडरशिप नहीं आती है, लेकिन एक लीडरशिप से, एक एक इनिशिएटिव से, कुछ नया काम करने की भावना से लीडर हम डेफिनेटली बन सकते हैं। तो उसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं ये फ्रेंड्स। उदय उदय जी जो है रिक्शा वाले, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा काम महत्वपूर्ण है। यस और नो? तो नाम है वो लीडर है, काम है वो लीडरशिप। तो क्या अपने काम को आप महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट देते हो क्या अपने नाम को? हेलो, दैट इज द क्वेश्चन। आस्था जी, ज्योति जी, रूपाली जी, ध्यान से सुनिएगा कि आपका नाम महत्वपूर्ण है कि आप जो काम करते हो, टीचिंग, वो महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, टीचिंग इतना जबरदस्त काम है, उसमें आप बच्चों को इतना नेतृत्व दे सकते हो कि वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, बेहतर कर सके। ये है आप काम, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। यस, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रतीक्षा नहीं प्रयास। ध्यान से सुनिएगा, प्रतीक्षा नहीं प्रयास। तो अभी ये जो फर्स्ट वीडियो था, ध्यान से सुनिएगा, ये ये बच्चे का जो वीडियो आपने देखा कि हम चले तो दुनिया साथ में चलती है। हम जब चलते हैं, हम जब अपना कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया साथ में चलती है। तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने प्रतीक्षा किया कि प्रयास किया? बच्चे को मालूम था कि ये पेड़ मेरे से हटेगा नहीं, लेकिन उन्होंने प्रतीक्षा किया कि प्रयास किया? कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? किसी का नीरज जी म्यूट है ऑडियो, अनम्यूट है ऑडियो, प्लीज म्यूट कीजिए। जी। वेरी गुड, प्रयास किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, ओके, प्रयास। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि नेतृत्व हमें अपने जीवन में लाने के लिए क्या चाहिए? प्रतीक्षा चाहिए कि प्रयास चाहिए? साक्षी जी को, निधि जी को, आयशा जी को अपने में लीडरशिप जो है वो बढ़ाने के लिए, उसको उसको बाहर लाने के लिए क्या प्रयास जरूरी है कि प्रतीक्षा जरूरी है? वेरी गुड, प्रयास करना। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड निधि जी। एक बात आपको मैं शेयर करना चाहूंगा, ऐसे लीडरशिप की बात करना चाहूंगा कि वो रियल है। क्या आप सुनना चाहोगे? यस और नो? ऐसी लीडरशिप के बारे में बात करना चाहूंगा कि इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लीडरशिप से वो बड़ा हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे काम की। महाराष्ट्र में एक गांव था, ध्यान से सुनिएगा, महाराष्ट्र में एक गांव था, वो गांव में
एक आदमी रहता था, उसका नाम था दादाराव भिल्लोरे। क्या नाम था? दादाराव भिल्लोरे उसका नाम था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त जो है वो आपको मैं लर्निंग दे रहा हूँ। दादाराव भिल्लोरे उसका नाम था। दादाराव भिल्लोरे वो सब साथ में वो रहते थे, फैमिली में, जॉइंट फैमिली थी। अ, वो सब्जी बेचते थे, उनका काम था सब्जी बेचना। और सुबह में वो 4 साढ़े 5 बजे वो उठ के सब्जी बेचने की प्रक्रिया में वो जुड़ते थे और रात को 9-10 बजे तक वो करते थे सब्जी, राइट? उनका काम था, उनका ये प्रोफेशन था। तो डियर फ्रेंड्स, वहां से बात अटकती नहीं, ये तो शुरुआत थी। दादाराव भिल्लोरे के 2 सन थे। तो वो जो उनके जो सन थे, वो अपने जो कहते हैं टू व्हीलर में वो जा रहे थे और बरसात का मौसम था, मानसून सीजन था, बरसात का मौसम था महाराष्ट्र में। तो एक जगह से दूसरे जगह में वो जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। तब वो वहां पे हम देखते हैं ना कि हमारे गांव में जब मानसून आता है, बरसात होती है तो खड्डे पड़ जाते हैं, यस और नो? होता है कि नहीं? खड्डे किसके गांव में ऐसा होता है, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। मेरे सिटी में तो ऐसा होता है, नडियाद में। आपके क्या गांव में ऐसा होता है? यस, वेरी गुड, ओके। तो ये कॉमन है भारत देश में या कोई भी जगह पे कि वो मॉनसून में खड्डे पड़ जाते हैं। तो हमारा जब ट्रैवलिंग होता है तो हम ध्यान से चलाते हैं, यस और नो? कि हम गिर ना जाए, किसी को लग ना जाए, वैसा हम करते हैं, ठीक है। और खड्डा जो है वो जो उसको करना, यानी मिट्टी से उनको भरना, वो किसका काम है? म्युनिसिपैलिटी का, यस और नो? जो नगर पालिका है उसका ये काम है, या सर जो पंचायत है उसका काम है। ग्रेट, वेरी गुड। तो वो दादाराव भिल्लोरे जो है, उनके 2 सन जो है वो जा रहे थे और बहुत भरपूर जो है वो बरसात हुई। ध्यान से सुनिएगा। पीपीटी नीरज जी बंद कर दीजिए एक बार। नीरज जी पीपीटी बंद कर दीजिए। तो जब वो जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि इतना जबरदस्त वो खड्डा था और बहुत जो है बरसात हो रही थी, तो उनके जो टू व्हीलर था वहां पे वो गिर गया खड्डे पे। और पीछे जो प्रकाश करके दादाराव बिल्लोरे का वो सन था, वो गिर के इतना बाहर वो छलांग करके आ गया कि वो जो चला रहा था उनके दूसरा जो सन था, यानी भाई था, उन्होंने देखा कि वो पीछे तो मेरा भाई है ही नहीं, जो प्रकाश उसका नाम था, वो तो आगे छलांग करके वो गिर गया था। माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश का वो आखिरी दिन था। प्रकाश का, ज्योति जी, रूबी जी, वो आखिरी दिन था। वो खड्डे से उसमें गिरने से उसकी मौत हो गई। ये मैं बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में 2015 में कितनी मौत होती है मालूम है? खड्डे से गिरने, उसमें गिरने से मौत होती है ऑलमोस्ट 2015 में 10,856, 10,000, 11,000 मौत खड्डे में गिरने से वो मौत होती है 2015 की, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दादाराव भिल्लोरे जो है वो एक ऐसा आदमी था जो लीडरशिप उसमें भर भर के वो बाहर निकली थी। मैं बताना चाहता हूँ, दादाराव भिल्लोरे सुबह 4:30 बजे, 5 बजे वो सब्जी बेचने के लिए वहां पे उनकी शॉप जो है वो ओपन करते हैं। 10 बजे तक रात को वो करते हैं। उसके बाद जो है वो खड्डे भरने के लिए जाते हैं। 10 बजे के बाद वो घर पे नहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, परिवार को मिलने के लिए, लेकिन वो जाते हैं खड्डा, उनके आजू बाजू में, सराउंडिंग्स में जो खड्डा हुआ है उनको भरने के लिए जाते हैं। तो किसी ने ऐसा पूछा, दादाराव बिल्लोरे जी, ये तो आपका काम थोड़ी है, ये तो पंचायत का काम है, ये तो म्यूनिसिपालिटी का काम है, नगर पालिका का काम है, आप क्यों करते हो? तो बिल्लोरे जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है, क्योंकि मैं ऐसा अभी नहीं
मैं सोचता कि मेरे जैसे कोई पिताजी को किसी का लड़का घुमाना हो या वो मृत्यु हो जाए खड्डे से, ऐसा मैं बिलीव नहीं करता। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दादाराव भिल्लोरे ने 2 साल में 500 खड्डे उन्होंने भरा है। कितने? 500, 500 खड्डा। और 1 घंटा 2 घंटा 11 बजे तक वो खड्डा भरते हैं, खुद मिट्टी लाते हैं, खड्डा भरते हैं, उसके बाद में 11 बजे वहां पे घर पे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या दादाराव भिल्लोरे जी लीडर है या लीडरशिप का गुण है? हेलो, क्या उन्होंने प्रतीक्षा किया कि नहीं नहीं मुझे केस करना चाहिए म्यूनिसिपालिटी को, पंचायत को, और वो पंचायत या म्यूनिसिपालिटी खड्डा भरेगी, मैं क्यों भरूं? क्या उन्होंने प्रतीक्षा किया कि प्रयास किया? क्या दादाराव भिल्लोरे लीडर थे या उसके अंदर लीडरशिप थी? माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ लीडरशिप। ये नेतृत्व था कि नहीं, ये मेरा काम है, मुझे करना है, खड्डा भरना, वो मैं वहां पे रहता हूं, ये मेरा काम है। हम जब स्कूल में जाते हैं या कोई भी ऐसा कुछ होता है, इधर से उधर हो जाता है, तो क्या हम ऐसा कहते हैं कि ये तो मेरा काम नहीं है? हेलो, क्या हम एक भी बार हमने कहा है कि ये मेरा काम नहीं है? रूपाली जी, देवकी जी, बताइए मुझे, प्रियंका जी, कभी भी आपने ये शब्द का उपयोग किया है कि ये मेरा काम स्कूल में ये नहीं है, आप मुझे ये मत कहिएगा? क्या आपने ऐसा कहा है? यस और नो? ऑनेस्टली मुझे बताइए, हाँ या ना? ये मेरा काम नहीं है, क्या आपने किसी को ऐसा शब्द प्रयोग करके बताया, कहा है? महिमा जी, प्रगति जी, रागिनी जी, दीप्ति जी, ओके, सृष्टि जी, रूपाली जी ने कहा नो, ओके ओके, वेरी गुड, ओके। यानी आप सब काम जो है मेरा काम है, इस तरीके से मानते हो? हेलो, यहाँ पे राजेश जी भी जुड़े हैं, ज्योति जी है, रूपाली जी है, यस। क्या आप इस तरीके से मानते हो कि ये सब जो काम है या कुछ भी हो स्कूल में, ये मेरी जिम्मेदारी है? क्या ऐसा आप मानते हो? हेलो, हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि जब आप मानते हो तो ये जो है, ये आपकी लीडरशिप है कि कोई भी स्कूल में, कोई भी जगह, कोई भी क्लास में किसी भी बच्चे को कुछ भी होता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी अंजलि जी से एग्जाम्पल स्कूल में काम नहीं करती है, स्कूल ही अंजलि जी है। हेलो, श्रद्धा जी स्कूल में काम नहीं करती है, श्रद्धा जी स्कूल है। कैन यू बिलीव? मैं एग्जाम्पल, मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ाता नहीं हूं, मैं खुद ही स्वामी विवेकानंद हूं। हेलो, प्रगति जी, आकृति जी, आस्था जी, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैं उसमें काम नहीं करती हूँ, मैं हूं वो। तो ये है लीडरशिप, देवकी जी, यस और नो? तो क्या ऐसी भावना हमारे अंदर है? अभी मुझे बताइए, साक्षी जी मुझे बताइए कि क्या आप खुद स्कूल हो, शाला हो, ऐसी भावना आप में है? दिलीप जी यहाँ पे है, एक स्कूल के संचालक है, तो स्कूल के संचालक हो कि स्कूल ही हो आप, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यस और नो? नेहा जी, वेरी गुड। महिमा जी, ममता जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि जब हम खुद स्कूल है तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, और जब हम सब स्कूल है तो ये प्रयास में आता है, प्रतीक्षा हम नहीं करेंगे कि ये तो इसका काम है। यस और नो? तो ये दादाराव भिल्लोरे
लीडरशिप का एग्जाम्पल है, लीडर का एग्जाम्पल है। उदय जी जो है वो लीडरशिप का एग्जाम्पल है, लीडर का एग्जाम्पल नहीं, नेतृत्व का एग्जाम्पल है। जब छोटे बच्चे का जो वीडियो था वो लीडरशिप का एग्जाम्पल है, लीडर का नहीं है। यस और नो? तो मुझे आप बताइए कि क्या हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रतीक्षा? प्रयास। एग्जैक्टली। सुपर, सुपर, एग्जैक्टली, ग्रेट, वेरी गुड। तो नेक्स्ट कीजिए नीरज जी पीपीटी। तो जब लीडरशिप की बात आती है, नेतृत्व की बात आती है, तो हमें प्रयास करना चाहिए। ओके, अभी मुझे बताइए किसी को कोई एग्जांपल शेयर करना है? क्या शैली जी आप एग्जांपल शेयर करोगे कि? हाँ, अनम्यूट करिए अपने आप को शैली जी। ओके, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रतीक्षा करनी चाहिए शैली जी? वेरी गुड। तो क्या आपने स्कूल में कुछ प्रयास किए हैं? कोई एक दो बात बताना चाहोगे कि आपने खुद ये प्रयास किए? सर पहले क्या रहता था, जब पिछले साल स्कूल में पढ़ाते थे तब ये काम रहता था सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन इस साल क्या हुआ, स्कूल में थोड़ी सी जो ऑफिस का काम भी आता है वो भी कोशिश की करने की। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था आपका काम कि आपका काम नहीं था? सर काम वैसे एक तरीके से था भी और एक तरीके से नहीं था, क्योंकि पहले हम टीचिंग पे ध्यान देते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि ऑफिस का काम भी थोड़ा थोड़ा सीखना है, तो प्रयास किया कि जब सीखना शुरू करेंगे तभी सीख पाएंगे। वेरी गुड। शैली जी आप अभी क्या कर रहे हो? प्रयास कर रहे हो कुछ नया जानने की कि आपने प्रतीक्षा की? सर प्रयास। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो डियर फ्रेंड्स, आप जब ये ट्रेनिंग भर रहे हो वो ही प्रयास ही है अपने टीचिंग को बेहतर करने। तो ये प्रयास है, नहीं कि प्रतीक्षा, राइट? तो वेरी गुड शैली जी। शैली जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। शैली जी, यस, ग्रेट शैली जी, वेरी गुड, एग्जैक्टली, ग्रेट। चलिए, सबका हाथ खड़ा होना चाहिए इस तरीके से। राइट हैंड खड़ा हो, हाथ सबका राइट हैंड, वेरी गुड, यस, सबका हाथ। ओके, इस तरीके से पीछे करिए, पीछे करिए, पीछे करिए, वेरी गुड। अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, वेरी गुड। सो ये अपने आप को शाबाशी देना यानी प्रयास को अप्रिशिएट करना। आपने जो भी प्रयास किए हैं स्कूल में, अपने 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 अंदर, जो ये उसको अप्रिशिएट करने की बात है। अनुराधा जी सही है कि नहीं? है ना? ग्रेट, वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। समस्या नहीं अवसर। तो जब हम नेतृत्व हम करते हैं, हम जब कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल बनते हैं किसी के लिए या हम खुद के लिए, तो हमें समस्या दिखती है कि अवसर दिखता है? पहले क्या होती है, समस्या या अवसर? अग्निहोत्री जी, हाँ बताइए अग्निहोत्री जी। सर पहले समस्या होती है, ओके, फिर हमें जब अवसर मिलता है तो फिर हम अपने आप को उस तरीके से फिर हम करते हैं, तो फिर हमें निखार आता है और फिर हम उस वर्क को अच्छे तरीके से कर पाते हैं, लेकिन पहले समस्या होती है। ओके। अग्निहोत्री जी मुझे बताइए कि जब पहला वीडियो आपने देखा था कि बस में काफी यस सारे सर। लोग थे, रिक्शा में काफी सारे लोग थे, गाड़ी में काफी सारे लोग थे, पैदल भी जा रहे थे, यस सर। तो पेड़ उनके लिए समस्या थी कि अवसर थी? सर पेड़ उनके लिए एक समस्या था, वेरी लेकिन जब जो बच्चे ने किया वो गुड। एक उसने फिर। एक मिनट, एक मिनट। हाँ। हाँ, तो उनके लिए समस्या ओके थी सर। क्या? यस सर। वेरी गुड। बच्चे ने देखा वो पेड़, वो समस्या थी कि अवसर थी? सर बच्चे के लिए पहले समस्या थी, लेकिन ध्यान से उसने जब सुनिएगा, उसके नेतृत्व के लिए एक अवसर था। ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे ने कभी भी वो ऐसा अपने अंदर देखा था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा? हेलो, नहीं वेरी गुड। तो ये समस्या थी कि अवसर थी? ध्यान से सुन के मुझे जवाब दीजिएगा। सर, अवसर था उसे कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सर। तो डियर फ्रेंड्स, अग्निहोत्री जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए
कि वो छोटे बच्चे के लिए कभी भी 1 सेकंड के लिए भी वो समस्या नहीं थी। हाँ, ऐसा कभी भी उन्होंने बच्चे ने सोचा नहीं था निधि जी कि वो नहीं कर पाएगा, या मेरा काम नहीं है। यस और नो? यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, ये बच्चे के लिए समस्या नहीं है, ये अवसर है। तो क्या हम अपने स्कूल में टीचिंग करते हैं या हम घर पे रहते हैं, तो क्या हम हमारे सामने कोई भी कुछ भी आता है डिफिकल्टी, तो क्या हम अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं? ये लॉकडाउन था, ये अनलॉक था, तो हमारे लिए क्या था? समस्या थी कि अवसर था? माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छी-अच्छी बातें नहीं, सच्ची-सच्ची बातें करनी है, हाँ? वेरी गुड। ओके, ओके, ग्रेट। लक्ष्मी लक्ष्मी जी, अनम्यूट करिए अपने अपने आप को, और ये कैसे वो अवसर था बताइए? क्या सर? है ना, अवसर था, अवसर। जी। तो वो कैसे के अवसर लिए था? हाँ, सर, वो मतलब कैसे उसके अवसर? सामने समस्या नहीं थी, क्योंकि वो तो वो उसके पास बस एक बैग था, जिसको एक वो छोटा बच्चा भी था, बच्चे बस वो निकल सकता था आराम से। जबकि अदर लोग थे जो उनके पास बाइक थी, ऑटो थे, तो उनके पास तो समस्या थी कि वो कैसे निकले। लेकिन बच्चे के पास ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसके पास अवसर था, तो उसने दिखाया अपना। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जी लॉकडाउन में, मैंने प्रश्न पूछा कि लॉकडाउन में अनलॉक। सर, वो हम सुन नहीं पाए थे ना, मैं ईयरफोन नहीं लगाई थी तो। ओके, तो ओके, चलिए अभी जी मुझे बताइए लक्ष्मी जी, जी। लॉकडाउन अनलॉक हुआ आपके गांव में या आसपास, तो वो आपके लिए समस्या था कि अवसर थी? आ, सर, लिया तो उसको समस्या के रूप में है, लेकिन एक अवसर था कि इतना फ्री टाइम है तो बहुत कुछ सीख सकते हैं घर बैठकर भी। ओके, जैसे अभी ट्रेनिंग चलती रही तो इनसे भी, और जो जैसे कि बीएड कर रहे हैं तो उसकी तैयारी फिर स्कूल लग जाती थी तो कर नहीं पाते थे एग्जाम की। ऐसे बहुत से अवसर थे कि कर सकते थे। ओके, चलो अभी अभी आपने ये समझा कि ये कोई भी समस्या नहीं, अवसर होता है। तो जी अभी की किस तरीके सा पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण रहेगा? कोई भी चीज आपके सामने आएगा तो क्या करोगे आप? सर, यही रहेगा कि उसको प्रॉब्लम लेकर नहीं बैठना है कि ये तो एक समस्या है, बस उस पर काम करना है कि हम इसे कैसे दूर करें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लक्ष्मी जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कुछ आता है सामने, तो हम कैसे उसका सामना करें और कैसे उसको अपने लाइफ में से दूर करें। ये है ये है अवसर। मैं आपको बताऊं, राजेश जी ने आज जो है 12 साढ़े 12 बजे मुझे, राजेश जी यहाँ पे है, और 12:30 बजे मुझे एक मैसेज किया था कि हेलो हाय। तो क्योंकि उनको पता था कि मैं आज सुबह में फिर से मैं आ रहा हूँ, यानी मैं मेरी नींद भी अच्छी हुई नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि सर देखेंगे तो आंसर करेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। तो ये फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता कि नहीं राजेश जी का अभी मैसेज आया तो बाद में देखूंगा, बाद में करूंगा। सेम नीरज जी का मैसेज, नीरज जी यहाँ पे है, उनका मैसेज आया सर पीपीटी। तो मैं ऐसा बता सकता था कि पीपीटी तो सर एक बार भेज ली है, लेकिन मैंने दोनों को फोन किया। मुझे लगता है कि ये मेरा अवसर था कि एक मैं एग्जाम्पल सेट करूं कि मैं थका नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन है ट्रेनिंग, मुझे पसंद है मेरा काम, मुझे उससे एक लव है। यस और नो? लव ऑल सर्व ऑल। यस और नो? उदय जी के रिक्शा में क्या था? लव ऑल सर्व ऑल। तो क्या हमारा काम में लव करते हैं, प्रेम करते हैं, उसका 100% स्वीकार करते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे अवसर में मैं आपको, नीरज जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समस्या नहीं, अवसर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके हम जो क्वेश्चन ले रहे थे उसमें
बहुत आगे आए हैं, ऐसे टीचर्स को मैं सम्मानित करना चाहूंगा। तो नीरज जी अब जो है वो शेयर करिए सर्टिफिकेट, और हम उनको अभिवादन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, क्योंकि ये मेरा अवसर है और उन्होंने समस्या नहीं लेकिन उनको अवसर देखा। तो आज हम ऐसे टीचर्स को सम्मानित करना चाहेंगे। यस, हमने जो क्वेश्चंस टेस्ट लिया था उसमें बहुत अच्छा परिणाम उन्होंने ये समर्पण ग्रुप में लाए हैं, तो उनको हम सम्मानित करते हैं। सर्टिफिकेट उनको हम शेयर करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। यस, तो यहाँ पे अभी जो है रत्ना जैन जी जो है वो उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो रत्ना जैन जी यहाँ पे है, अभी अनम्यूट करिए अपने आप को, रत्ना जी। यस सर। यस, तो रत्ना जी जैन के लिए एक बार, वो एसपी के जैन मेमोरियल स्कूल से है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अवसर था उनके लिए कि बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करे और उन्होंने किया। रत्ना जी, आप कैसा महसूस कर रहे हो रत्ना जी? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ, क्योंकि ये लॉकडाउन में मुझे ये अवसर मिला है सीखने का कि मैं आगे बढ़ सकूं और खुद सीख सकूं और सभी को सिखा सकूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर ये सब देखकर। यस, वेरी गुड। तो आपको एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, और ऐसे ही निरंतर सीखते रहिए, प्रगति करते रहिए, और आपका अनुभव है वो सबके साथ बांटते रहिए। तो हम चैट बॉक्स में भी रत्ना जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्लैप करेंगे, बहुत उनको अभिनंदन देंगे। वेरी गुड रत्ना जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट नीरज जी। जी सर, देवकी राय। यस, तो देवकी राय जी यहाँ पे है। यस सर। यस, देवकी जी, आपको खूब अभिनंदन देना चाहूंगा कि आपने परीक्षा में जो ऑनलाइन दिए थे उसमें सर्वाधिक अंक आपने प्राप्त किए हैं। देवकी जी के बाद जोरदार क्लैप होनी चाहिए। खूब खूब अभिनंदन आपको देवकी जी, और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। देवकी जी, आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। जब भी ये मतलब कोई भी हमें पहले से जैसे पता चल जाता कि टेस्ट होना या फिर कुछ भी होना, तो हम उसकी पहले से प्रिपरेशन करने लगते कि मतलब हाँ कुछ होना है, सर ने कुछ काम दिया है तो उसमें मतलब आगे मतलब आना है, तो ये हमारा रहता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देवकी जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट। नेक्स्ट कीजिए। 3 है ना नीरज जी? जी जी जी। यस, ओके। तो यहाँ पे साक्षी जैन जी है। साक्षी जी। यस सर। तो साक्षी जी, आपको खूब खूब बधाई कि आपने ऑनलाइन परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जो है उससे है। तो साक्षी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया साक्षी जी, और ऐसे ही आप काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साक्षी जी, आपको कैसा हो रहा है फील, आप बता सकते हैं? सर हमें तो कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हम इतने अच्छे नंबर ला पाएंगे। अरे वाह, ओके। तो ये साक्षी जी आपके लिए समस्या था कि अवसर था? सर देखे जाए तो पहले समस्या थी, लेकिन जब रुचि हुई तो ये अवसर जैसे लगने लगा कि बहुत अच्छा अवसर है। एक्सीलेंट। अभी से वो समस्या होगा कि अवसर होगा? सर अब से हर कोई काम अवसर होगा। एक्सीलेंट। तो ये प्रतीक्षा होगा कि प्रयास? आपने प्रयास किया सर्वाधिक लाने का कि ये प्रतीक्षा की? कोई बात नहीं, अभी 1 साल या 2 महीने के बाद करेंगे। ये प्रयास किया कि नहीं, ये सुन दो। हाँ सर प्रयास किया है, क्योंकि पहले जब हमने देखा कि सब टीचर्स को इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हमें भी लगा कि हमें भी लाना है, तो प्रयास किया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो साक्षी जी के लिए और सब तीनों के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। तो ये 3 जो है हमारे सर्वाधिक अंक थे। तो क्या अभी नेक्स्ट में कौन आगे लाएगा? किसका नाम होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिखो कि सर मेरा नाम होना चाहिए। वो लिखो आप चैट बॉक्स में, क्योंकि ये अवसर है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपको सबके सामने
जो है वो अभिनंदन देना चाहेंगे। यस, मेरा नाम, वेरी गुड, ओके। अग्निहोत्री जी, वेरी गुड। और आकृति जी, ओके, सुपर्ब सुपर्ब। नेहा जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये लीडरशिप है, ये नेतृत्व है ना। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आगे जाएंगे हम। तो हमने देखा प्रतीक्षा नहीं प्रयास, समस्या नहीं अवसर, थर्ड जो है हठ नहीं लेकिन संकल्प होना चाहिए। अभी मुझे आप बताइए कि ये जो दादाराव भिल्लोरे था, उनकी हठ थी ये खड्डा भरना कि उनका संकल्प था? चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हम वो रियल एग्जाम्पल के बारे में ही बात करेंगे हम। तो उनका हठ था कि संकल्प था? वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, संकल्प। एक मैं बात बताना चाहूंगा, आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो उसमें एक महाराष्ट्र का एक गांव था, एक सारे जहां से अच्छा, एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है, उसमें बताया गया था, रियल स्टोरी है। 8 मार्च को एक ऐसी स्कूल का जो है वो इनोग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ महाराष्ट्र में, एक गांव में। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो वो हम कनेक्ट कर पाएंगे, वो उसको जोड़ पाएंगे अपनी लाइफ में। वो स्कूल का नाम था, ध्यान से सुनिएगा, आजी बाईची, आजी बाईची शाला, आजी बाईची शाला। यानी वो था, वो शाला में, स्कूल में दाखिला लेना है तो आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 60 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 90 साल। कैन यू बिलीव? क्योंकि वो दादी माँ की स्कूल थी, वो दादी माँ की स्कूल थी। जैसे आई जो है महाराष्ट्र में उनको दादी कहते हैं, दादी माँ की स्कूल थी। और वो जो गांव था, वो कहते हैं ना कि वो 30 यानी 30 जो है आई वहां पे पढ़ने आती थी। और वो ऐसा टीचर्स कहते हैं कि बच्चों को ऐसा है कि पढ़ाना तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन आई को पढ़ाना, दादी जी को पढ़ाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि उनको, उनका जो ईगो है ना, वो बहुत उनको ठेस भी पहुंच सकती है कि आपको नहीं आता, ऐसा नहीं है, आपको आएगा। तो उनको हाथ पकड़ के उनको लिखवाना है, उनको समझाना है। तो मुझे लगता है कि जो 30 जो आई जो है, जब वो साक्षर हो जाए ना, क्योंकि हो गई थी, तो ये सारा गांव 100% साक्षरता के अभियान में वो आ गया है। कैन यू बिलीव? तो ये हठ था कि संकल्प था? आजी बाईजी साला वो शुरू करना और अपने गांव को 100% साक्षरता अभियान में लाना, वो हठ था कि संकल्प था? हेलो, कैन यू प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स? ये हठ था कि संकल्प था? और डियर फ्रेंड, जिन्होंने वो स्टार्ट किया वो थे योगेंद्र बारखड़। जिन्होंने वो स्टार्ट किया वो थे योगेंद्र बारखड़। तो योगेंद्र बारखड़ जो थे वो लीडर थे या लीडरशिप उन्होंने आगे किया? ये थे नेतृत्व, उनके अंदर था, उनके अंदर थी लीडरशिप। वो तो कोई भी कर सकता था, कोई भी जो है वो अपनी स्कूल, लेकिन उन्होंने एक अलग पहचान दिया, एक अलग सोच रखी और लीडरशिप का एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो भी जितनी भी आई आती है ना, शैली जी, सोनाली जी, जितनी भी आई आस्था जी वहां पे आती है, तो उनको एक 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 जो है ना पौधा, उनको एक बोना पड़ता है और उनके नाम पे वो पौधा होता है। कैन यू बिलीव? श्रद्धा जी, लक्ष्मी जी, उनके नाम पे वो पौधा होता है। से एग्जाम्पल, दादी जी का नाम है से एग्जाम्पल लक्ष्मी, एग्जाम्पल। तो लक्ष्मी जो है वो नाम उनको देते हैं और उनको पानी उनको देना, उनको खातर देना, उनको जो भी है छाव देना, वो उनका काम है। तो कितना जबरदस्त ये संकल्प था कि हमारे कोई भी आई हो, दादी जी हो हमारे गांव में, वो साक्षर हो, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए।
तो क्या हम हमारी टीचिंग में सभी बच्चे यूनिक है, सभी बच्चे अच्छे हैं, ऐसी भावना से जाते हैं? यस और नो? कि हमारे सबको अच्छे मार्क्स आने चाहिए, कि हमारे ऐसा संकल्प होना चाहिए, हमारा हट ऐसा होना चाहिए कि सबको पास होना है, कि सबको अच्छा बनना है, एक अच्छा आदमी बनना है। बच्चे जो है हमारे स्कूल में आते हैं, क्या हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है अच्छा आदमी बने? यस और नो? ये हमारा संकल्प होना चाहिए, राइट? तो मुझे लगता है कि हम हट में बैठ जाते कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही वो करेंगे, ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो ये सरपंच का काम है, ये इसका काम है। तो माय डियर फ्रेंड, उससे नहीं होगा। ये संकल्प करना है कि ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, ये है लीडरशिप, राइट? नेक्स्ट कीजिए। यस, विचार नहीं कार्य। कितने विचार आते हैं? हमने एक बार देखा था, रुकिएगा नीरज जी, कितने विचार आते हैं हर रोज? हमें चैट बॉक्स में लिखो। हमने हमने वो यस 60,000 वेरी 60,000 हमें विचार आते हैं। अभी मुझे मुझे बताइए, मुझे बताइए कि आयशा जी, ये 60,000 विचार में कितने विचार में काम करते हैं? आयशा जी, आयशा खान जी, यस सर। 60,000 विचार आपको आते हैं, कितने ऊपर काम कर सकते हैं आप दिन में? क्या काम सर करने दिन लायक? में सर दिन में आधी विचार तो पूरी कर ही लेती सर। आधे यानी 30,000? सर उसके बहुत हाँ सर, घर में बहुत सारे काम भी रहते हैं, वो विचार भी आते हैं साथ में। और सर ये भी मैं ये कहना चाहता हूँ आयशा जी, 60,000 थॉट्स आते हैं, उसके ऊपर कितने विचार के ऊपर आप काम कर पाते हो? माय डियर फ्रेंड्स, आयशा जी और सबको मैं बताना चाहूंगा, शायद आप 3 या 4 या आप 1 या 2 ही विचार में आप काम कर पाते हैं। यस और नो? 1 या 2 या 3 पे ऊपर काम कर पाते हो। और मैं आपको बताऊं कि नहीं नहीं यार, मुझे तो है ना इतना टीचिंग में अवार्ड लाना है। मैं सोचता रहता हूँ मुझे आउटस्टैंडिंग टीचर के अवार्ड मिले हमारे स्कूल में से 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसा सोचते रहिए, सोचते रहिए, आएगा। साक्षी जी आएगा, अनुराधा जी आएगा, रीना जी ऐसा सोचते आएगा कि नहीं नहीं मुझे अवार्ड मिल रहा है, मैं वो कर रही हूँ, ऐसा है। और बस सोचते ही रहिए, सोचते रहिए। निधि जी आएगा, प्रियंका जी आएगा, आकृति जी आएगा। यस और नो चैट बॉक्स में लिखो। कुछ करना नहीं है, सोचना है, सिर्फ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। आएगा। देवकी जी, मानसी जी, ममता जी, बताइए मुझे, फटाफट बताइए मुझे, फटाफट बताइए कि क्या आएगा? सोचने से आएगा, विचार से आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, उसको कार्य में लाना पड़ेगा। हाँ या ना? ऐसा बच्चा सोचता है कि मैं वहां पे जाऊंगा और पेड़ को हटाऊंगा, तो ऐसा सोचा होता तो ऐसा हुआ होता? हेलो, सोचने से होता है कि कार्य से होता है? ज्योति जी बताइए मुझे, रोशनी जी, नीलिमा जी, काम से होता है, कार्य से होता है। इसलिए नीरज जी नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा। नेक्स्ट, रुकिए 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 रुकिए, हाँ नेक्स्ट कीजिए। बस बस बस। अभी मुझे बताइए रोशनी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, अभी मुझे बताइए, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? फिलिंग द ब्लैंक। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। नहीं, हमारी हमारी क्या सोच है, ये बताइए मुझे। क्या? कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है ममता जी? रोशनी जी वेरी गुड ट्राई, वेरी गुड। हाँ, साक्षी जी ने क्या बताया? बताइए चैट बॉक्स में।
साक्षी जी ने कहा कि खोना पड़ता है। साक्षी जी अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। हाँ, आपने क्या बताया, बताइए। सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ, किसने सिखाया वो? सर सुना है बचपन से ही, कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा। वेरी गुड। ये हमने सुना है, किससे सुना है? हमारे टीचर से सुना है, हमारे पेरेंट्स से सुना है, हमारे फ्रेंड से सुना है कि ये कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली साक्षी जी, हमें क्या करना है? ये गलत बात है, ये हमें सिखाया सही नहीं है। लेकिन कुछ पाने के लिए नेक्स्ट कीजिए नीरज जी, क्या करना पड़ता है? आज हम बताएंगे आपको क्या करना है। कुछ का पाने के लिए नीरज जी एक्चुअली कुछ करना पड़ता है। यस और नो? देवकी जी, ममता जी, सही है कि नहीं? कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। यानी सोचना तो जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर काम करना वो बहुत जरूरी है। हाँ या ना? पेड़ में से वो जो है आम गिरता है, तो वो तो गिरता ही था ना। वो सब लोग ऐसा ही मानते थे कि ऊपर से गिरा, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन एक ने सोचा कि ये तो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का है। यस और नो? तो ये विचार के ऊपर काम किया कि नहीं? हाँ या ना? आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि हम लाइट्स जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो ऐसे ही हम कर लेते हैं। वो स्विच आपने करी तो बल्ब ऑन हुआ, लाइट हुई। लेकिन पहले वो उसका आविष्कार नहीं था, तो किसी ने सोच के उसको ऊपर काम किया होता। यस और नो? हाँ या ना? अभी मुझे बताइए कि विचार के साथ कार्य महत्वपूर्ण है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये कार्य जो है वो लीडरशिप है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा तो ये विचार है, लेकिन जब बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए कार्य करूंगा, ये है लीडरशिप। यस और नो? क्या मेरी बात मानसी जी समझ पा रहे हैं? अंकिता जी, हाँ या ना? आकृति जी, ये है कार्य यानी लीडरशिप। नेक्स्ट कीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि लीडरशिप है, लेकिन हमें जब लीडरशिप करते हैं, नेतृत्व करते हैं, तो हम क्या बनते हैं? तो लीडर बनते हैं। हाँ या ना? जब हम विचार नहीं कार्य करते हैं, प्रतीक्षा नहीं प्रयास करते हैं, हठ नहीं संकल्प करते हैं, तो हम कैसे लीडर बनते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से लीडर हम बनते हैं, इस तरीके के लीडर हम बनते हैं। यस, बताइए। नेक्स्ट कीजिए नीरज जी, ध्यान से देखिएगा। जब हम लीडर कैसे बनते हैं कि एक मिसाल पेश करते हैं। क्या करते हैं? एक मिसाल पेश करते हैं, यानी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। दादाराव बिल्लोरे जो थे, वो मिसाल पेश किया कि नहीं? हाँ या ना? दादाराव बिल्लोरे जो है, उन्होंने खड्डा भरा, तो वे मिसाल कायम किया। हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक एग्जाम्पल दूसरा बताना चाहूंगा कि एक साउथ इंडिया में एक गांव है, नीचे एक साउथ इंडिया में गांव है। उसमें ऐसा है कि साउथ इंडिया में क्या होता है कि वो हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो उनकी तेलुगु है। क्या है? तेलुगु। अभी हमारा जो राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान जो है, वो है जन गण मन, वो हिंदी में है। यस, ओके। तो अभी उनके जो इंस्पेक्टर थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे एक गांव में, साउथ इंडिया के गांव में, वो उसका नाम था प्रशांत रेड्डी। क्या नाम था? प्रशांत रेड्डी। तो प्रशांत रेड्डी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि हमें 7:55 मॉर्निंग, 8 में 5 मिनट बाकी हो, और सभी इस गांव में सभी लोग जो है 52 सेकंड के लिए आपको अपनी जगह में जहां पे भी हो, आपको रुकना है। बस में हो, रिक्शा में हो, कोई भी जगह हो, आपको पब्लिकली वो राष्ट्रगान करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है। और सब लोग, आप बिलीव नहीं करोगे, हर रोज
7:55 मॉर्निंग वहां पे सारे ट्रैफिक थम जाती है, सारे लोग थम जाते हैं और राष्ट्रगान करते हैं समूह में। तो अभी मुझे बताइए, प्रशांत रेड्डी उन्होंने मिसाल कायम किया कि नहीं, हाँ या ना? तो प्रशांत रेड्डी या हम उदय जी जो है वो, या बच्चा है, या दादाराव भिल्लोरे है, वो एग्जाम्पल सेट किया कि नहीं, हाँ या ना? तो क्या हम अपने स्कूल के लिए हम एग्जाम्पल सेट कर सकते कि नहीं, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हम लीडर बनते हैं, मिसाल कायम करते हैं। अभी मुझे बताइए कि बच्चे जो है उनके लिए रोल मॉडल कौन होते हैं? बच्चे के लिए हम स्कूल में जाते हैं तो बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन होते हैं, आदर्श कौन होते हैं? तो बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं उनके टीचर। वेरी गुड। तो टीचर ही उदार रूप कार्य न करे तो क्या हो सकता है? बच्चे मानेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये भी नैतिक शिक्षा का एक भाग है। यस और नो? नैतिक शिक्षा का एक भाग है कि जिसमें हम प्रवचन न दे, जिसमें हम जो कहते हैं ना कि लेक्चर मत दे, लेकिन एक मिसाल कायम करे। ये हमारा नैतिक शिक्षा का भाग है। क्या आप उसमें सहमत होते हैं, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि हमें बच्चों को पुस्तक ज्ञान देना है कि नैतिक शिक्षा देनी है? डियर फ्रेंड्स, नैतिक शिक्षा देनी है तो उसके लिए हमें हमारे ऊपर काम करना होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए हम मिरर हैं। यस और नो? क्योंकि बच्चे हम जो करते हैं ना उससे सीखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे काफी सारे टीचर मैंने देखे हैं कि स्कूल में आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, तो काफी सारे टीचर क्लास में भी होते हैं तो मोबाइल का यूज करते हैं, राइट? और काम करते हैं और कहते हैं कि बच्चे चलो आप जो भी करना है करो, मैं एक मिनट थोड़ा बात कर लेती हूँ। तो ये मिसाल कायम किया कि उसके ऊपर एक ऐसा ये नैतिक शिक्षा है कि क्या हम बताते हैं कि हमें मोबाइल का सही यूज करना चाहिए, सोशल मीडिया का सही यूज करना चाहिए। क्या हम ये सही यूज करते हैं? हेलो डियर फ्रेंड, नैतिक शिक्षा यानी हमारा आचरण, हमारा चारित्र ही एक एग्जाम्पल बनना चाहिए बच्चों के लिए। यस और अंजलि जी जो कक्षा में पढ़ाती है, तो अंजलि जी के बच्चे अंजलि जी को रोल मॉडल माने कि मुझे अंजलि जी जैसे बनना है। हेलो, सृष्टि जी जब क्लास में पढ़वाती है तो सृष्टि जी के सभी बच्चे हैं, तो वो बच्चे ऐसा माने कि मुझे सृष्टि जी जैसा बनना है, मेरे टीचर जैसा बनना है। ये है मिसाल काम करना। क्या हम ऐसा काम करते हैं? सही में मुझे बताइए, क्या हम ऐसे बच्चे को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं कि जस्ट लेक्चर देना है, तैयारी करके आए हैं, पुस्तक में से पढ़ाना है? क्या हम हमारा खुद का एग्जाम्पल, लाइफ का रियल एग्जाम्पल क्या हम देते हैं? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या देना चाहिए? यस और नो? चलिए, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या हम हमारे ऊपर काम करेंगे, हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी। यस, तो सेकंड जो है मिसाल पेश करना है, यानी लीड बाय एग्जांपल। एल यानी क्या? लीडर में एल यानी मिसाल पेश करना, यानी लीड बाय एग्जांपल। दूसरा जो लेटर था वो है ई, यानी एंथुजियास्टिक। उसको कहते हैं उत्साही होना। क्या कहते हैं उसको? उत्साही होना। अभी मुझे बताइए, आपके काम में उत्साह न हो तो आप लीडर कहोगे अपने आप को? यस और नो? नेहा जी आप बताओगे कि जब आप काम स्कूल में करते यानी टीचिंग करते और आप में ही उत्साह न हो तो आप टीचर कहोगे अपने आप को या लीडर कहोगे? नो सर। नो?
एग्जैक्टली जब हम क्लास में जाते हैं तो एक उत्साह से जाना है कि यस आज मुझे कुछ नया पढ़ाना है, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो अपने आप को बेहतर बन पाए। यस और नो? एक अच्छा लीडरशिप हम बच्चों को दे पाए, तो ये है उत्साह, ये है एंथुसियास्टिक यानी उत्साह होना। ग्रेट। थर्ड जो है लीडर में, ए जो है लीडर, उसको कहते हैं एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एक हरियाणा में एक बंदा है, उसका नाम है मंजित मलिक। क्या नाम है? मंजित मलिक। एक मंजित मलिक था, वो हरियाणा में एक गांव में रहता था। और हरियाणा में ऐसा है कि जो महिला है वो स्पोर्ट्स में आगे नहीं जाती है, या ऐसी तीरंदाजी जो कहते हैं ना कि आर्चरी में, ऐसा कुछ महिलाओं का ऐसा बहुत बहुत बड़ा योगदान हरियाणा में नहीं था। ये मंजित मलिक आर्चरी में मास्टर नहीं था, लेकिन मंजित मलिक ने ऐसा सोचा कि क्या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म हरियाणा के हमारे खुद के गांव में दे सकता हूं जिससे महिला उसमें आगे जा सके और हरियाणा का और मेरे गांव का नाम रोशन करे। क्या मैं ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता हूं? तो डियर फ्रेंड्स, उन्होंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 5 नहीं 10 साल में ऐसे लोगों को खड़ा किया, ऐसे ऐसे महिलाओं को खड़ा किया, ऐसा प्लेटफॉर्म अपने खुद के पैसों से, आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 8 इंटरनेशनल महिलाओं को तैयार किया कि अंतरराष्ट्रीय कक्षा में हरियाणा के उनके गांव में वो नाम रोशन कर गए। यानी 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी उन्होंने बनाए, 8 उनके गांव में से। 35 नेशनल खिलाड़ी उनके गांव में से बनाए। कितने? 35। और 80 उन्होंने स्टेट लेवल के खिलाड़ी बनाई है। अभी मुझे बताइए, मंजित मलिक जो है वो महत्वाकांक्षी थे कि नहीं? यस और नो? मंजित मलिक अपने गांव के लिए, हरियाणा के लिए वो महत्वाकांक्षी थे, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिखिए। क्या क्या उन्होंने मिसाल कायम किया कि नहीं? हाँ या ना? क्या उन्होंने उत्साह बताया कि नहीं? क्योंकि वो खुद उत्साह था उसमें, तो महिलाओं में आया। सर हाँ जी दिलीप जी, प्लीज रिपीट करेंगे सर थोड़ा, कितने खिलाड़ी उन्होंने बनाए? मैं बताना चाहूंगा, वो तो एक आंकड़ा है, लेकिन काम के ऊपर जाना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी उन्होंने बनाए, 35 नेशनल खिलाड़ी उन्होंने बनाए और 80 स्टेट लेवल के उन्होंने खिलाड़ी बनाए, अपने गांव के लिए, अपने हरियाणा के लिए, अपने देश के लिए। तो मुझे बताइए, मंजीत जी जो है वो महत्वाकांक्षी है कि नहीं? उन्होंने निर्धारित किया था, उन्होंने ऊपर काम किया कि नहीं? हाँ या ना? यानी डी, यानी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित। हमें ये काम करना ही है और उसका ऑप्शन हमें ढूंढना है। यानी निर्धारित जब हम करते हैं, निर्धार करते हैं, ये करना है, संकल्प, हठ नहीं रोशनी जी, संकल्प, ये हमें करना है, राइट? तो निर्धारित। ई यानी क्या? ई यानी एंकरेज अदर्स, उसको हिंदी में कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कीजिए नीरज जी, दूसरों को प्रोत्साहित करें। दूसरों को क्या करें? प्रोत्साहित करें। यानी एल, यानी फिर से हम कहते हैं एल, लीडर में एल यानी मिसाल पेश करना, ई यानी उत्साहित होना, यानी उत्साही होना, ए यानी महत्वाकांक्षी होना, डी यानी निर्धारित, डिटरमाइंड होना, कि ये निर्धार करना, ये काम मुझे करना ही है। ई यानी दूसरों को प्रोत्साहित करना। अभी मुझे बताइए मानसी जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। ये पहले वीडियो जो था बच्चे ने, वो जो बच्चा गया उठाने के लिए पेड़ को, तो दूसरों को प्रोत्साहित किया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अभी अभी मुझे बताइए कि क्या आप मानसी जी ऐसा काम करते?
हाँ। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ अब आ रही है। हेलो। जी जी आ रही है आवाज अब। हेलो। 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 हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर थोड़ी कट के आ रही है, आवाज आ रही है। सर सर चलिए हम थोड़ी वेट करते हैं, हो सकता है कोई टेक्निकल नीरज इशू हो। उनका इंटरनेट बंद हो गया हो। हाँ हाँ सारे लेफ्ट हो गए सब। हाँ चलिए हम इंटरनेट खराब हो गया हो। जी जी वेट हो करते हैं। जाए जुड़ जाएंगे। जुड़ गए सर, जुड़ गए। ओके, चलिए। ऐसी बाधाएं आती है लेकिन वो उसको अवसर मानना है, नहीं कि समस्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो कोई भी चीज हो वो अवसर है। यस और नो? अवसर है, यानी दूसरों को हमें प्रोत्साहित करना है। ई यानी क्या? दूसरों को प्रोत्साहित। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब रात को मैं जब सोता हूं ना, तो मेरे दिमाग में यही प्रश्न होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि आज मैंने किसको प्रोत्साहित किया, ऐसा क्या काम किया कि दूसरे ऐसा कहे कि भाविक आपने जो काम किया उससे मैं मोटिवेट हुआ। भाविक आपने 10 मिनट के लिए अपने ऊपर काम किया। भाविक आपने आज क्या अच्छा काम किया जिससे लोग जो है वो आपको लीडरशिप के एग्जाम्पल में करे, लिखे। क्या ऐसा आपने काम किया? माय डियर फ्रेंड, जब ऐसा सोचते हो ना और काम करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा दिन जो है ना वो अच्छा गया। उसको कहते हैं दिन अच्छा होना। यस और नो? दिन अच्छा होना ऐसा नहीं है कि वो बेड में ऐसे ही, पथारी में वो ऐसे ही आपको सारी जो है वो रात या दिन आपको गुजारना है। हेलो निधि जी, मैं ऐसा कहूँ कि मैं आज सोया नहीं हूँ और बहुत सारे काम थे, मुझे ये भी करना था। अब मुझे, अब सोच सकते हो कि ट्रेन में था मैं, 2 दिन में ट्रेन में था, क्योंकि 32 आवर्स होते हैं बेंगलोर में। बेंगलोर मीन्स नडियाद से बेंगलोर जाने के लिए। तो मैं ऐसा कह सकता था नीरज जी को या राजेश जी को कि मैं आज सुबह में क्वेश्चंस भेजूंगा आपके लिए, सबके लिए, या पीपीटी भेजूंगा या वीडियो भेजूंगा, लेकिन वो मैंने ट्रैवलिंग में भी वो कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेरी एग्जाम भी थी, ट्रेनिंग की एग्जाम थी ट्रैवलिंग में। तो मैंने पूर्ण करते हुए मैं उसमें सक्सेसफुल भी रह गया। टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का सर्टिफिकेशन भी मैंने प्राप्त किया था। मैंने शेयर भी किया था व्हाट्सएप में। यस और नो? तो क्या मैं ऐसा काम करता हूं कि दूसरे प्रोत्साहित हो मेरे काम के लिए? क्या हम ऐसा सोच पाते हैं? तो ये है लीडर। नेक्स्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए क्या हरदम हम तैयार हैं? कुछ भी नया सीखने के लिए क्या हरदम तैयार? नीरज जी अभी यहाँ पे पीपीटी शेयर कर रहे हैं या वीडियो
कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, नीरज जी आपने पहले कभी ये सीखा था नहीं सर, लॉकडाउन पहले? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। एग्जैक्टली। तो अभी नीरज जी आपने सीखा, तो ये आपके लिए इजी हो गया, यस और नो? हाँ बिल्कुल, यस। लेकिन आपने ये समस्या के रूप में देखा होगा कि ये सर ने क्या पकड़ा लिया या करना है, या तो ये कभी भी आप सीखते? नहीं सीख पाते, लेकिन स्टार्टिंग में तो लगा था सर। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में थोड़ा लगे कोई बात नहीं, लेकिन वो लंबा चले कि नहीं नहीं ये मैं नहीं सीख पाऊंगा, या नहीं नहीं ये तो ये मेरे लिए तो काम का ही नहीं है, तो ये नीरज जी अभी इजीली वो नहीं कर पाते थे, यस और नो? तो नीरज जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि हम अप्रिशिएट करते हैं लेकिन लास्ट में करते हैं। तो जो भी हमें ब्रॉडकास्ट में गूगल लिंक करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो नीरज जी और राजेश जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि राजेश जी भी मुझे कहता है ना कि इतना प्रोएक्टिवली काम करते हैं कि मुझे हम ऐसा अलर्ट होना है कि यार मेरा रहेगा, अभी करना है टाइम पे। तो नीरज जी और राजेश जी इतना मुझे अलर्ट करते हैं कि मत पूछिए। तो वो एग्जाम्पल है लीडर के। सो दैट इज वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। थैंक यू नीरज जी एंड राजेश जी, बहुत बढ़िया। और जो हमारे जेएसएस के जो भी हमारे संचालक है, उनको भी एक मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो भी इतने फीडबैक जबरदस्त देते हैं कि मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिकग्नाइज करना चाहूंगा अरुण जी, संजीव जी, दिलीप जी, मीनू मैडम को, और उनको भी एक बार क्लैप करना चाहूंगा, क्योंकि वो उन्होंने भी एक मिसाल काम किया है कि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं। और ऐसा कहते हैं ना कि 3-4 दिन में हमारी बात तो होती ही रहती है कि भाविक जी हम क्या करें, कुछ नया क्या कर सकते, इतना जो कहते हैं ना डेडिकेटेडली काम करते हैं। अनुशासन, मुझे लगता है कि अनुशासन का एक एग्जाम्पल हम देना चाहे हमारे जेएसएस में, तो 2 ऐसे है हमारे कि विजय सर और जवाहर सर। क्योंकि जब नैतिक शिक्षा की बात आती है कि जो अनुशासन की बात आती है, स्व अनुशासन की बात आती है, तो ये एग्जाम्पल, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, विजय सर और जवाहर सर के लिए। ग्रेट, एक्सेलेंट। चलिए अभी 10 मिनट है मेरे पास 10 मिनट है। तो आप सबको मैं पूछना चाहूंगा, खुद अपने आप म्यूट करिए, कि आपने इस लीडरशिप इन एक्शन में, नेता नहीं नेतृत्व में, क्या ऐसे 2 या 3 पॉइंट सीखे कि आज आप यहाँ से ले जाओगे और आप उसके ऊपर काम करोगे? करिए अपने आप को और बताइए, कौन बताना चाहते? अनुराधा जी। अनुराधा जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। अनुराधा जी, हाँ बताइए। सर समस्या नहीं अवसर देखना चाहिए। आप क्या करोगे? 2 या 3 पॉइंट आप यहाँ से लेके जाओगे और उसके ऊपर काम करोगे, सिंपल। समस्या नहीं अवसर। आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज अनुराधा जी? यस सर। हाँ हाँ, तो समस्या नहीं अवसर किस तरीके से ले पाओगे आप, क्या करोगे? सर हर समस्या को सॉल्व करेंगे। कैसे दिमाग में लाओगे? समस्या है तो वो सॉल्व कर पाओगे कि ये अवसर है कि सॉल्व कर पाओगे? नहीं सर, समस्या होगी तो ये सोचेंगे कि उस समस्या को कैसे कर सकते हैं। अनुराधा जी, जब आप समस्या आती है तो समस्या के रूप में नहीं, अवसर के रूप में देखना है कि उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है अनुराधा जी? एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई आपके प्रिंसिपल संचालक ने ऐसा कहा कि आपको ये काम करना है, बराबर है, एग्जाम्पल पीपीटी बनाना है अनुराधा जी, और आपको ऐसा लगता है कि ये पीपीटी बनाना मेरा काम नहीं है, ये तो मेरे लिए समस्या है,
तो आप समस्या के रूप में से लेगो तो वो आप पीपीटी कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसको सीखने की भावना से लोगे, अवसर की भावना से, तो वो अनुराधा जी कर पाओगे। यस और नो? है ना? अनम्यूट करिए अपने आप को। वेरी गुड, एक्सीलेंट अनुराधा जी, वेरी गुड। ओके, चलिए सोनाली जी, क्या 2 पॉइंट लेके जाओगे आप? एक तो प्रतीक्षा नहीं, प्रयास। किसी भी चीज के लिए हमें प्रयास करना है। मतलब कोई भी अगर हमारे पास टफ काम आ रहा है तो उसके लिए हमें बार बार प्रयास करना है। और दूसरा, किसी भी चीज में हमें नेता नहीं, नेतृत्व बनना है, लीडरशिप। अपने काम में हमें लीडरशिप लानी है। वेरी गुड, वेरी गुड। सोनाली जी, अभी आपने बताया, बहुत बढ़िया। और क्या करोगे तो ये आएगा, उसके ऊपर अभी आप सोचना, उसके ऊपर काम करना, ठीक है? कि कैसे नेतृत्व आएगा, क्या काम करोगे, तो उसके ऊपर एक्शन लाना है, ठीक है ना सोनाली जी? ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस। ममता जी बताइए फटाफट, 2 या 3 पॉइंट। परफेक्ट। विचार नहीं, कार्य करना चाहिए। वेरी गुड। कैसे करोगे? हमें किसी चीज को सोचना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर कार्य करना चाहिए। सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के साथ में काम भी करना चाहिए। यस सर। वेरी गुड। क्या काम करोगे अभी? जैसे हमने किसी चीज को, जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो उसको कोई भी कार्य, जैसे परीक्षा या अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हाँ अच्छे से पढ़ना, या घर में कोई भी कार्य चल रहा है तो उसमें पूरा पूरा सहयोग देना। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कार्य हुआ, है ना, एक्शन हुआ। वेरी गुड। ममता जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, ममता जी के लिए। वेरी गुड। देवकी जी बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, इस वेबिनार से सर एक तो ये कि नेतृत्व नहीं, मतलब लीडरशिप लाना अपने अंदर। जैसे क्या लाभ देवकी जी, क्या एक अपने में नेतृत्व के लिए लाभ, एक पॉइंट बताइए। कोई काम है जैसे हमारे स्कूल में, तो कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो हम उसके लिए कर दें, ये समझ लें कि यह कार्य हमारा है। वेरी गुड। एग्जाम्पल, दूसरे को हेल्प करना बहुत जरूरी बात है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम वो भी कर पाए, ऐसा उनको सिखाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है सर। कि ऐसा नहीं कि देवकी जी के साथ में सब वो आए। यस। ग्रेट। और मतलब क्लास में जाते हैं तो ऐसा कुछ करना कि बच्चे हमें देखकर सीखें, कि हम बच्चों के लिए एक प्रकार के अच्छे रोल मॉडल बनना। बच्चे हमें देखकर सीखें, हम ऐसा काम ना करें कि बच्चों पर गलत संदेश पहुंचे। तो ये सबसे पहले ध्यान रखना। एक बात मुझे बताइए, एक चीज क्या करोगे जिससे आप बच्चे के रोल मॉडल बन सके, यानी मिसाल कायम कर सके? एक चीज अभी आप कल से करोगे। कल से तो एक चीज जो आप नहीं करते सर, बहुत सी ऐसी चीजें हम ध्यान में ही रख के करते हैं कि हमारा मतलब गलत प्रभाव ना पड़े। कोई एक चीज सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जी इसके बारे में सोचिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, लेकिन सबको मैं देता हूँ एक चीज आप कल से क्या करोगे जिससे बच्चों के सामने आप मिसाल काम कर सको, यानी आपने अब तक नहीं किया था, आपको ये अवसर है कि एक मिसाल काम कर सको। क्या करोगे? चैट बॉक्स में लिखो कार्य क्या करोगे, ओनली 1 पॉइंट। एक्शन क्या करोगे कल से क्या एक्शन करोगे? से एग्जांपल में बताऊं कि मैं जब टीचर हूं, मैं कोई स्कूल का आपका, तो मैं अपने खुद का एग्जांपल दूंगा कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था और मैंने इस तरीके से बाहर निकला था। तो मैं खुद का एग्जांपल दूंगा, नहीं कोई बुक के रेफरेंस का कि इसमें ये था, आप करो, चलो बच्चों पढ़ो। नहीं, मैं अपने खुद का एग्जांपल दूंगा
जिससे बच्चे जो है उससे सीख पाए। तो मैं ये करूंगा क्योंकि ये लीड बाय एग्जांपल है। ठीक है देवकी जी बताइए क्या करोगे कल से? कोई एक चीज। देवकी जी अनम्यूट करें। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है तो स्माइल करोगे? यस। एग्जांपल देवकी जी जब आप स्माइल करते हो ना तो बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होगा स्माइल देखते वो पूरा होगा, वो भी मिसाल काम करता है। यस, बच्चों को जैसे मोटिवेट कर सकते हैं, मतलब बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे कि नहीं मतलब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, तो बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि हाँ नहीं कोई भी बच्चे मतलब नहीं तुम भी ये काम कर सकते हो। वो खुद की एग्जांपल से बताना है। यस। वेरी गुड, उनकी एक क्लैप होनी चाहिए देवकी जी के लिए, बहुत अच्छा बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे कोई हम चेक करते हैं ना नोटबुक तो कहते हैं कि अरे यार कितने गंदे आपके अक्षर हैं, बोर्ड में हम अच्छा लिखते नहीं और कहते हैं यस और नो। तो ये लीड बाय एग्जांपल नहीं है, हाँ या ना। तो हम खुद ऐसा करें उसके बाद वो बताएं। या ग्रेट। श्रद्धा जी क्या करोगे आप कल से? सर वो मैं बच्चों को समझूंगी कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, वेरी गुड। मतलब मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चों की। वेरी गुड। उसके बाद उनके ऊपर काम करोगे। यस सर। वेरी गुड, ओके ग्रेट। दिलीप जी आप कुछ कहना चाहते थे? दिलीप जी अनम्यूट करिए अपने आप को। बहुत बड़ी बात आपने बताई है दिलीप जी। जी सर, एक्चुअली नीरज मैं एक मिनट नीरज जी, पीपीटी नीरज जी आप बंद कर दीजिए। दिलीप जी आप अभी शेयर करिए। या दिलीप जी। हेलो, हमारे स्कूल में टीचर्स को क्लासेस में मोबाइल अलाउ नहीं है क्लासेस में, परंतु मैं जब कभी क्लास में जाता हूँ तो मैं स्वयं मोबाइल यूज करता हूँ। आज ये पहली बार रियलाइज हुआ मुझे सर, गलती मेरी। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। टीचर्स को अलाउ नहीं तो मैं भी अलाउ नहीं करूंगा, मैं अपने लिए भी नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, सुपर्ब, यानी उसको कहते हैं मिसाल पेश करना। एक जबरदस्त एग्जाम्पल दिलीप जी ने शेयर किया है, उनके लिए एक बार दिल से क्लैप होनी चाहिए, दिल से क्लैप होनी चाहिए। क्योंकि हम सब लोग करते हैं लेकिन हम कहते नहीं हैं। एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हमें मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन हम करते नहीं थे। कल से मैं करूंगा, तो बहुत बड़ी बात। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट 9 बज गए हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई पूछना? यस सर, मुझे क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर मेरे भी पूरे 15 में से 15 ही नंबर आए थे, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं आया? आकृति जी आप निष्ठा में भी हो, समर्पण में भी हो? हाँ। वेरी गुड, ओके। हाँ नीरज जी बताइए। हाँ आकृति मैम, जब आप निष्ठा की ट्रेनिंग होगी तो उसमें आपका ओपन होगा। एक्चुअली ये ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग में जो क्या बोलते हैं समर्पण का अलग ग्रुप बन चुका है, तो इस वजह से आपके लिए वो नहीं किया गया है। ओके। मैम, आकृति मैम, सारे मैम मतलब सारे समर्पण के टीचर्स है और मैंने अभी भी देखा तो बहुत से निष्ठा ग्रुप के भी है। इस महीने से अपने नए नियम आए हैं और आप सबको हमने व्हाट्सएप भी किए हैं, स्कूल टीचर्स को भी मिला है। अगर आपको नहीं मिला तो कल फिर से हम आपको भेज देंगे। जो लोग टीओटी यानी निष्ठा ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको जिस समर्पण की जो ट्रेनिंग चलती है वो ट्रेनिंग में जुड़ना कंपलसरी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक ही ट्रेनिंग अटेंड करनी है वीक की, जो निष्ठा ग्रुप की होगी। अगर लेकिन बच्चों की कोई मीटिंग होती है या पेरेंट्स की मीटिंग होती है तो आपको समर्पण ग्रुप में जुड़ना है। और टोटल 38 टीचर्स में से 60 टीचर्स के फुल मार्क्स आए, जिसमें से 3 समर्पण ग्रुप के हैं और 4 लोग हैं जो निष्ठा ग्रुप के हैं। तो आप लोगों का सम्मान आपके ग्रुप में मतलब सर्टिफिकेट आपको निष्ठा ग्रुप की जो ट्रेनिंग है नेक्स्ट उसमें मिल जाएगा। और आप सर हम लोग इसमें मतलब निष्ठा ग्रुप की जुड़ना है। सर अगर हम लोग इसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ नहीं सकते हैं? हाँ कंपलसरी नहीं है, फिर वो आपके ऊपर है। अगर आप जुड़ना चाहें
तो इस पे मैं एक बार हमारी टीम मैनेजमेंट से पूछ के आपको कल इसका पूरा उत्तर दे दूंगा। ठीक है मैम, और कोई क्वेश्चन? नो। ओके, थैंक यू। वेरी गुड, गुड आकृति जी, क्योंकि आपसे काफी सारे लोगों का जो ये था कंसर्न वो भी क्लियर हुआ, क्योंकि वो बहुत ये बात है कि समर्पण और निष्ठा 2 ग्रुप है। निष्ठा जो है टीओटी का स्पेशल ग्रुप है और समर्पण का ये इसका स्पेशल ग्रुप है। तो उसके ऊपर हम बात किया राजेश जी ने, और आपका जो प्रश्न है वो राजेश जी टीम मैनेजमेंट को जो पूछ के आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत आपका ये भी है कि इनिशिएटिव की दोनों में जुड़े तो वो एक बार आपको डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, ग्रेट। Any question related to leadership in action? कोई आज के वेबिनार से कोई आपको कोई क्वेश्चन है, कोई समझना है? मैं सर सुमति प्रकाश जैन एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। हाँ जी। मैं सर ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टीचर बच्चों को तो सिखाता ही है, लेकिन ऐसा क्या स्कूल में एक कोई काम करे, फॉर एग्जाम्पल ओनली, कि जिससे हमारे टीचर या अन्य स्टाफ भी उससे सीखे? तो किसको काम करना है सर? टीचर को। ऐसा कोई काम क्या करे कि जिससे टीचर भी सीखे? ओके, टीचर क्या काम करे कि टीचर भी सीखे? बच्चे तो सीखे ही रहे सर। ये प्रश्न है सर। हाँ, ये प्रश्न। हाँ जी, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए टीचर जब आप बनोगे, क्योंकि टीचर इतना महत्वपूर्ण काम है, इतना कहते हैं ना कि पवित्र काम है। मैं उसको कहते हैं ना कि भगवान की जब हम पूजा करते हैं ना, वो टीचर ऐसा काम करते हैं, पवित्र काम है, क्योंकि वो आदमी को बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा कि हर दिन क्या रात को आप प्रश्न पूछते हो अपने आप को कि क्या 10 मिनट आपने आपके लिए निकाली? उसको कहते हैं डेवलपमेंट। क्या हम अपने आप के लिए, वो कहते हैं ना कि टेस्ट देते हैं, लेकिन अपने आप को टेस्ट में रखते हैं 10 मिनट के लिए, रात को जब सोते हैं उसके लिए? मुझे लगता है कि भाविक गोस्वामी वो दिल पे हाथ रख के कहता है कि 10 मिनट अपने लिए नहीं निकालिए, तो मुझे लगता है कि मैं टीचर का काम करने के लिए सक्षम नहीं हो सकता। तो हर रोज 10 मिनट आपको खुद के डेवलपमेंट के लिए निकालनी है, तो ही आपसे कुछ जो टीचर से वो सीखें। वेरी नाइस, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप यू सेटिस्फाइड माय आंसर विथ माय आंसर। यस। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। आपने जो है कि मेरी बात को यहाँ पे रखने की मुझे जो है परमिशन दी, और शायद आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, एंड आपने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। और आप वैसे ही प्रतीक्षा नहीं, प्रयास करके, विचार नहीं, कार्य करके, और हठ नहीं, संकल्प करके, और लीडर की जो भाव है वो रख के आप आगे बढ़ोगे, तो ऐसी मैं कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका सुझाव बताइएगा, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे, तो उसका भी आपको आपके आंसर देने हैं। राइट नीरज जी? जी सर। फीडबैक है क्या आज? हाँ जी, ओके। कि समर्पण ग्रुप के सभी पार्टिसिपेट के लिए फीडबैक की लिंक यहाँ से पहुँच चुकी है, और वो लिंक चालू भी हो गई है, तो अपना फीडबैक समय पे भर के सबमिट कर दें। जी धन्यवाद। अरे नीरज भाई। जी सर। नीरज भाई। जी सर। फीडबैक के लिए? हाँ, वो हमें याद है सर। जी सर। नहीं तो लिंक दे रहे क्या? हाँ, ये भेज रहा है आपके लिए। चलो चलिए, थैंक यू। जय जिनेंद्र सबको, नमस्ते, थैंक यू। पढ़ जाए।